हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले देखते हैं हमें गिवन क्या है। गिवन है हमें ये क्वेश्चन नंबर 5। गिवन है sec थीटा इक्वल टू 13/12 और हमें फाइंड करना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, मतलब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मैंने गिवन लिखा है, क्या गिवन है, sec थीटा गिवन है 12/13/12 हमें फाइंड करने हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि सेक थीटा क्या होता है। तो विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक सेक थीटा देखते हैं क्या होता है। ये हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये क्या होता है, साइन थीटा होता है। और बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है। अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। और कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। और टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। तो हमें गिवन है सेक थीटा। सेक क्या होता है, यहाँ से देखते हैं। सेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो हमें क्या गिवन है, सेक थीटा यहाँ से देखेंगे हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस h अपॉन बी हमें ये गिवन है। तो इसमें हम एक ट्रायंगल बना लेंगे जिसमें गिवन है हमें हाइपोटेनस कितने गिवन है, 13 गिवन है और बेस 12 गिवन है। तो ये मैं इसे थीटा मान लेता हूँ, ये थीटा है। और इसमें देता हूँ ए बी और सी। और हमें गिवन है हाइपोटेनस 13 गिवन है, तो ये 13 हो जाएगी। बेस क्या है 12, तो हमारे एंगल का जो साथ वाला होता है वो बेस होता है, तो ये 12 हो जाएगा। और इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अब हम पहले ये हमें साइड चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो हम देखते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेनस गिवन है हमें 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है 12 है। बेस क्या होता है, एंगल के जो साथ वाला होता है वो बेस होता है, और सामने वाला क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर होता है। तो बेस कितना गिवन है हमें 12 गिवन है। ये हमें साइड फाइंड करनी है परपेंडिकुलर इसका, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। और ये तो ऐसे ही रहेगा पी स्क्वायर। अब इसको एक साइड ले लेते हैं, 169 माइनस 144 इक्वल टू पी स्क्वायर। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 आएगा। पी स्क्वायर पी इक्वल टू अंडर रूट 25, कितने का स्क्वायर रूट ऑफ 5 कितना होता है, 25 होता है। तो पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा हमारा। तो ये साइड कितनी आ गई, 5 आ गई। अब हमें फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं सारे। तो सबसे पहले हम साइन थीटा फाइंड कर देते हैं। साइन थीटा क्या होता है, यहाँ से देखते हैं ट्रिक। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ लिख देते हैं हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और हम इसमें देखेंगे ट्रायंगल में एंगल के, मैं दोबारा बताता हूँ, एंगल के साथ वाला क्या होता है, बेस होता है। और एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और जो 90 के सामने होता है, 90 के अपोजिट क्या होता है, वो हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एंगल के सामने वाला 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 रख देंगे। और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस होता है 90 के सामने वाला, तो 13 हो जाएगा। हो गया, साइन थीटा निकल गया। हम उसी तरह कॉस थीटा फाइंड करना है। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर कर देंगे हम बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंगल के साथ वाला क्या होता है, बेस होता है। तो क्या हो जाएगा, 12 क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा इसका, बेस हो गया। हाइपोटेनस क्या होता है, 90 के सामने वाला, तो 13 क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई।
उसी तरह साइन फाइंड कर लिया, कॉस फाइंड कर लिया, टेन थीटा फाइंड कर लेते हैं। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, तो 5 हो जाएगा परपेंडिकुलर। बेस क्या हो जाएगा? एंगल के साथ वाला 12 हो जाएगा बेस। तो ये मेरा 10 आ गया। उसी तरह हम 3 रेशियो फाइंड कर लिए अभी। और क्या कॉस कोसेक थीटा फाइंड करना है हमें। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है, तो हम कोसेक थीटा फाइंड कर लेंगे। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोसेक क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हम देखते हैं इसमें ट्राइंगल में हाइपोटेनस कितना है। हाइपोटेनस क्या है? 13 है, तो 13 रख देंगे यहाँ पर। परपेंडिकुलर कितना है? एंगल के सामने वाला 5 है, तो हमारा ये आ गया। और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। तो सेक तो हमें गिवन था क्वेश्चन में ही, तो सेक नहीं निकालना है हमें, तो हम टेन फाइंड कर लेते हैं। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा क्या होता है? टेन का उल्टा होता है। तो टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हम देखते हैं ट्राइंगल में बेस कितना है। बेस क्या होता है? एंगल के साथ वाला 12 हो गया बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? एंगल के सामने वाला 5 हो जाएगा। तो ये हमारा कॉट का आ गया। तो ये रहा इसका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6, एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम गिवन देखते हैं। गिवन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, इसमें गिवन है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल नहीं, एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हमें ये गिवन है। एंड और गिवन है हमें cos A इक्वल टू cos B, ये भी गिवन है। हमें प्रूव करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल क्या होते हैं। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? हमारे जो 90 से कम होते हैं वो होते हैं हमारे एक्यूट एंगल। तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल बना लेते हैं इससे पहले। अब ए और बी क्या है? हमारा एक्यूट एंगल है, तो ये तो नहीं हो सकता। ये वाला है तो एंगल 90 है, तो यहाँ पर ये मान लेता हूँ मैं एंगल ए, ये मान लेता हूँ एंगल बी, और एक ये सी। तो मेरे ए और बी क्या हो गए? एक्यूट एंगल हो गए। अब उसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है? कॉस ए एंड कॉस बी गिवन है, इक्वल है, तो मैं लिख लेता हूँ कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। कॉस क्या होता है? हम जानते हैं कॉस क्या होता है हमारा। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में बेस कितना है? एंगल ए के रेस्पेक्ट में बेस कितना है? ए सी है। बेस क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कॉस क्या होता है। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ए सी क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ए सी अपॉन हाइपोटेनस कितना है इसका? हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनस, तो ए बी क्या हो जाएगा हमारा? इसका हाइपोटेनस हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस बी के रेस्पेक्ट में देखेंगे हम। कॉस बी के रेस्पेक्ट में कॉस जो सामने वाला होगा उसका ये परपेंडिकुलर होगा, और बी के साथ वाला जो एंगल होगा, साइड होगी, वो हमारी बेस होगी। तो सबसे पहले हम बेस देखते हैं। बी के रेस्पेक्ट में बेस क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। तो ए बी हो जाएगा ये। अब ए बी और ए बी इक्वल है तो कट जाएगा। तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा ए सी इक्वल टू बी सी। ये साइड ए सी साइड और बी सी साइड इक्वल आ गई। अब हम जानते हैं एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, कि जो
दो साइड इक्वल होती हैं उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो जैसे AC साइड है, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल बी है, तो एंगल बी लिख देंगे, एंगल बी। और BC साइड कौन सी है? BC साइड ये है। BC के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल ए है, तो एंगल ए हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा? प्रूफ हो जाएगा। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो गया। तो मैं इसको लिख देता हूँ कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो द एंगल अपोजिट द इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल। तो ये हमारा प्रूव हो गया। थैंक यू।